आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि मालूम है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा सब्सक्राइबर है लगभग 600 शाम तक हो जाएगा। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, ठीक है। और अनुरोध है हमें आपकी सपोर्ट की, ठीक है। ठीक, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मित्रों को बताइए, ठीक है। अपने जितने दोस्त यार हैं जिनको ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, आप सबको बताइए, ठीक है, कि ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, ऐसे मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ है नहीं, लेकिन आपके इस एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज सीखेंगे, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आज सीखेंगे क्या, रेशियो कॉन्सेप्ट। क्या सीखेंगे, रेशियो कॉन्सेप्ट। किसमें, रेशियो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट किसमें सीखने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ पे। उसके आगे जो कंटिन्यू करना है एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ में आज हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो कॉन्सेप्ट की कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाला पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक जो हो सकता है, फिर सवालों को हम इकट्ठा करके स्लाइड में करके तब आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देख लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, देखो हम लोग इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं इस पे, ठीक है, एक ही वीडियो शायद बना हुआ है। तो इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग केवल बात किए थे। क्या किए थे, सिंपल निकालना सीखे थे, नया तरीका सीखे थे, घातांक वाला सीखे थे, भिन्न वाला सीखे थे, दशमलव सीख लिए थे। अब उसके आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो कौन सा है, तो लिखिएगा। पहले आता है कौन सा कॉन्सेप्ट, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखो कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं, अभी हम सवाल नहीं लाए हैं, सवाल अभी हम लोग इकट्ठा करेंगे तब इस पे आएंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि रेशियो का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, एक एक सवाल कैसे आएगा, ठीक है, रेशियो के। तो पहले इस चीज को समझते हैं, क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सपोज कर लो तुम्हें क्या मिल जाए, पहली संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, पहली संख्या आपको कोई दे दे 10, एलसीएम दे दे 30 और एचसीएफ दे दे 5, ठीक ठीक। लसा दे दे कितना, लसा दे दे 30 और मौसा दे दे 5। और अगर पहली संख्या दे दिया तो दूसरी ज्ञात करिए, ठीक है। इस तरीके का सवाल बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या कीजिएगा, एलसीएम 30 रख लीजिएगा, एचसीएफ 5 रख लीजिएगा, पहली संख्या को 10 रखिएगा, दूसरी का पता नहीं तो इसको क्या कर दीजिएगा x, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 15, ठीक। x बराबर क्या आ जाएगा 15। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे इसी में अभी कॉन्सेप्ट ही चलेगा। जैसे बोल दिया, हम 2-3 सवाल करते हैं, कह दिया कि पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या ले लीजिए, सपोज करिए 25, लसा कितना हो 225 और मौसा कितना हो मौसा, तो मौसा कितना हो जाएगा आपका, मौसा अगर करते हैं तो मौसा हो जाएगा 5। तो आप बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, लसा गुणे मौसा बराबर, लसा गुणे मौसा बराबर क्या पढ़ा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम ऐसी परिस्थिति में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करना है तो हम इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, लसा 225, मौसा कितना हो जाएगा 5 और एक संख्या कितनी दी हुई है 25, दूसरी नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे x। तो हम यहां से 25 से काट देंगे क्या बार में, 9 बार में, तो x बराबर 9 पचे कितना आ जाएगा 45। इस तरीके का जो मैक्सिमम सवाल होगा
वो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे बोल दिया पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का फर्स्ट संख्या का आधा, फर्स्ट संख्या का क्या है आधा, कितना है 4400, कितना हो 4400, पहली संख्या का आधा कितना हो 44 हो, और लसा, लसा कितना हो 264, लसा कितना हो 264, तो मसा दिया हो, मसा भी कितना दिया हो, तो मसा आपका दिया हो 44। तो ये बताइए दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या होगी। ठीक, सेकंड नंबर तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे लसा गुड़े लिखेंगे, लसा गुड़े क्या लिखेंगे मसा, लसा गुड़े मसा बराबर हम लिखेंगे पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। अब भरेंगे तो ये लसा कितना होगा 264, मसा कितना होगा 44, पहली संख्या क्या है 44, तो इसका आधा 44 है, तो पूरी संख्या क्या होगी 88। कोई दिक्कत, तो दूसरी हमको निकालना है, निकल जाएगा। 44 से अगर काट दूं मैं इसको कै बार में 2 बार में, और 2 से इसको काट दूं कै बार में 132, तो x बराबर कितना आ जाएगा 132, नोट कर लीजिए। ठीक, ये है एक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसमें ये चीजें दी हुई हैं तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीजें आपको दी रहेंगी, पहली संख्या का आधा। ठीक, अब आते हैं रेशियो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं, इसको आगे बढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं रेशियो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, रेशियो कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो कॉन्सेप्ट आज यहीं से शुरू होगा। ठीक है, रेशियो कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हो रहा है। क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे अगर तुम मान लो कोई दो संख्या ले लिए 8 और ले लेते हो 12, सपोज करो, ध्यान से समझना 8 और 12 अगर ले लेते हो, तो ऐसी परिस्थिति में 8 और 12 ले लेने पे अगर तुमने इसका क्या ले लिया मौसा, मौसा क्या ले लिया बाहर। चलिए देखिए, अब यहां पे अगर आप इसका मौसा ले लिया बाहर, ये दोनों किससे कटेगा 4 से, 4 के पहाड़ा में आएगा, मौसा 4 हो गया, तो ये संख्या एक अनुपात में चली जाती है, दो संबंध है। ध्यान से समझिएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जब आप तीनों का इंटू कर देंगे, 4 गुणे 2 गुणे 3, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो ये जब ये तीनों का इंटू हुआ, तो इंटू होते ही ये जो 24 मिलेगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा एलसीएम। देख लीजिए 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24, 8 से भी कटेगा 12 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर होगा तो फिर हम लोग बढ़ेंगे। जैसे सपोज कर लो, अगर तुम्हें इसी सवाल में केवल तुमको मौसम मालूम होता और उनके बीच का अनुपात मालूम होता, तो तुम संख्या ढूंढ सकते थे कि नहीं ढूंढ सकते थे? ढूंढ सकते थे। कैसे ढूंढते? अगर ये हो जाता तो 4 दूनी 8 और इसका इंटू करते तो 4 तिहाई 12, संख्या मिल जाती कि नहीं मिल जाती? मौसम मालूम है तो काम हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक, सपोज करो अगला देखते हैं। अगर अगला कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो कि तुम्हें इसका मौसम मालूम होता, क्या मालूम होता मौसम, मौसम नहीं मालूम होता और संख्या का अनुपात मालूम होता, दो संबंध है 3, और इसका लौसा तुम्हें मालूम होता 24, तो तुम अभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कि संख्या को अगर इसका मौसम निकलेगा तो ये अनुपात में जाएगा, तो इन सब का इंटू कर देते तो कितना हो जाता 6x होता, और 6 से काटते तो x बराबर मौसा क्या आ जाता 4, तो यहां मौसा क्या हो जाता 4। बात समझ में आ गई? और यहां संख्या, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे सवाल तुमको अब नचा नचा के कैसे पूछता है, तुमको हम बस दिखा रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और कुछ अभी नहीं करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट डेवलपिंग काम होगा,
अभी कोई हम सवाल नहीं लगाए हैं, केवल कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर आपको बहुत आसानी होगी। जैसे सपोज करिए सवाल आ गया कि दो संख्याओं में अनुपात 15 संबंधे 11 का है। दो संख्याओं में अनुपात कितने का है? 15 संबंधे 11 का है और उसका मस 13 है। उसका मस 13 है। तो ये बताइए उसका लसा क्या होगा? उसका लसा क्या होगा? तो हमने पढ़ा है अभी तुरंत। देखो एक एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है। अगर जैसे ही संख्या के बीच में अनुपात है और मौसा बाहर रहेगा तो 15 संबंधे 11 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। लसा लेना है। अभी मैंने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले कि अगर संख्या का मौसा मालूम है और दोनों अनुपात है तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो सेम हम डायरेक्ट सबका गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 13 गुणे 15 गुणे 11 होंगी। तो मैं अगर 15 का गुणा करता हूं 11 पचे 55 का 5 कैरी 1, 11 कम 11 165 गुणे 13। फिर 13 का गुणा करता हूं 13 पचे 65 कैरी 7 13 छक्के 78 78 6 84 84 का 4 कैरी 8 13 कम 13 8 21 45। आया कि नहीं आया? बात समझ आ रही है? चले ठीक। अब देखिए अब क्या कहा अगला सवाल। अगला कैसा कॉन्सेप्ट है? कहे कि तीन संख्याओं में एक संबंधे दो संबंधे 3 का अनुपात है। एक संबंधे दो संबंधे 3 का अनुपात है और इसका मौसा कितना है गुरु? इसका मौसा कितना है? तो 12। इसका मौसा कितना है? 12 है। तो ये बताइए संख्या क्या क्या है? तो आपसे संख्या इस बार पूछा तो क्या पूछा कि बताइए संख्याएं क्या क्या है? संख्याएं क्या क्या है? तो संख्या अगर पूछ दिया तब ये बताओ आप क्या करोगे? संख्याएं क्या क्या है? तो हमने आपसे बोला था कि 12 अगर मौसा हो गया तो ये अनुपात में एक संबंधे दो संबंधे 3 की जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो हम अगर इंटू करेंगे, संख्या ढूंढना है। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आई? ठीक, संख्या हम ढूंढ लिए। अब अगला कॉन्सेप्ट कैसा सवाल बनेगा अगर बनाना होगा? कहेगा कि दो संख्याओं में दो संबंधे 3 का अनुपात है। दो संबंधे 3 का अनुपात है। यदि उसका लस 48 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? संख्याएं ज्ञात करें। तो ये बताइए हमने आपसे बोला लसा कब आएगा? जब बाहर यहां पे मौसा होता और इसका इंटू होता तभी तो जाके लसा मिलता। तो अगर नहीं है तो हम x ले ले, सबका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x और 6x बराबर 48। 6 से काट दिए तो x बराबर 8 यानी क्या है? मौसम। और जैसे ही हम 8 मौसम मिल गया और संख्या में अनुपात दो संबंधे कितने का है? 3 का। तो संख्या ढूंढनी है तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24 करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। एकदम बेसिक चीज से बता रहे हैं, इससे ज्यादा निम्न गिर के कोई नहीं बता पाएगा तुमको। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, समझना कि यदि 3 संख्याओं में 3 संबंधे 4 संबंधे 5 का अनुपात है। यदि इसका लस 2400 है। कितना है? 2400 है। तो आप संख्याएं बताएं। संख्याएं अभी आगे चल रहे हैं, योग सब आज कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि कितना जोड़ा बनेगा, कितना संभव है, सब कुछ। ठीक है, तो वो चीज हम देखते हैं। अब यहां देख रहे हैं लसा दिया है। चले आगे। अगर यही सवाल है, संख्याएं हमसे पूछ दिया तो हम क्या करेंगे? हम कहे हैं कि हाँ अनुपात दिया है तो जब यहां पे मौसा रहेगा और जब सबका इंटू करूंगा तो ही हमको 2400 मिलेगा। यहां संख्या नहीं मालूम है तो क्या मान लू? x। सबका इंटू करना है। 5 चौके 20, 20 तिहाई 60। तो यहां डायरेक्ट 60x लिख रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत? तीनों का इंटू किया। ठीक,
60x और 60 से जैसे काट रहा हूं सर, 60 से काटूंगा कई बार में, 0 से 0 कट गया और ये इससे कटेगा 40 बार। ठीक, तो अब मुझे अगर संख्या ढूंढनी है तो मैं 40 मौसम मिल गया, इनमें अनुपात 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 का है, तो बताइए हम संख्या ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढ लेंगे। 40 का 3 में गुणा करेंगे तो 120, 40 का 4 में गुणा करेंगे तो 100, 40 में 5 का गुणा करेंगे तो 200। संख्या क्या है? 120, 160 और 200। बातें समझ में आ गई? ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक ज्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं धीरे से जोड़ा बनाने की तरफ। हम केवल सवाल का प्रारूप लिख देंगे, कैसा होगा उसको ध्यान से समझना। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योग, लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन है, एक एक दो दो सवाल सब पे करा दे रहे हैं। दो संख्याओं का योग 216 है, 216 है, और इनका मौसा 27 है। मौसा कितना है? 27 है। मौसा 27 है। तो इन नियमों को संतुष्ट करने वाली, इन नियमों को संतुष्ट करने वाली जोड़े बताएं। ठीक, चलिए, हमने आपसे क्या बोला? मौसा क्या दिया है? 27। हमने बोला जैसे ही गुरु आप 27 कॉमन लेंगे, मौसा लेंगे, संख्या एक अनुपात में जाएगी, उस अनुपात का नाम होगा ए संबंधी बी। अब अगर मुझे संख्या ढूंढनी है, योग बनाना है, क्या बनाना है? योग। तो संख्या कैसे ढूंढेंगे? 27 ए प्लस 27 बी बराबर 216। बोलिए हाँ या ना, है ना? तो यहां से अगर आप 27 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी बराबर 216। 27 से गुरु अगर काट देंगे तो ये बताइए a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा? ये काटेंगे 8, ध्यान से देख लीजिएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 8 दूना 16, 5 21। ठीक, अब a प्लस बी ऐसे सारे जोड़े बना डालेंगे जिनको जोड़ने पे 7 होता हो, 8 होता हो, सॉरी, तो जोड़ने पे 8 होता हो, तो वो हम सारे जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? 1 और 7, दो संख्या है, ठीक है, एक साथ जोड़ने पे 8 आ सकता है, ठीक, या 2 6 आ सकता है। अभी हम लिख रहे हैं, स्थिति नहीं बता रहे हैं। 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, और कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, देख लो, और कुछ नहीं ना हो सकता है। फिर अगर 5 3 बनाओगे तो यही उल्टा हो जाएगा, 6 2 बनाओगे यही उल्टा हो, 7 है। अब ध्यान से समझना, यहां पे जिनका मौसा एक नहीं होगा, यानी जो सअभाज्य संख्या होगी उसको हम रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। अब सअभाज्य क्या होती है? सअभाज्य क्या होती है? जिनका मौसा एक हो, जिनका मौसा क्या हो? एक हो, हम उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। इसका मौसा एक है तो ये होगा, इसका मौसा एक है नहीं, ये 2 आ रहा है, ये कट जाएगा। इसका मौसा एक है, हाँ है, इसका मौसा 4 आएगा ना, इसका मौसा क्या आ जाएगा? 4, एक नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कितने जोड़े संभव हैं? तो आंसर इसका क्या होगा? कितने जोड़े संभव हैं? तो इसके कितने जोड़े संभव हैं? 2। बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ज्यादा आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक, कहिए तो एक आध सवाल और करा दें इस पे। ठीक है, एक आध सवाल और करा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बताइए, बस आंकड़ा सही कर ले रहे हैं हम। ठीक है, आंकड़ा सही कर लेंगे, क्वेश्चन एक बार लिख दिए, उसी पे हम करेंगे। ठीक है, ये सवाल का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए अब देखिए, अब मैं यहीं पे सही कर रहा हूं, चले, इसको लिया, मिटा रहे हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यहां पे 1 और इसको यहां पे
2 2 काम करना पड़ेगा, हट गया। और ये पूरा का पूरा, क्योंकि उस सवाल का सॉल्यूशन है इसलिए इस पूरे को हटा रहा हूं। चलिए हट गए। अब यहां सवाल ऐड कर रहा हूं। कहा दो संख्याओं का योग कितना है? 528। दो संख्याओं का योग कितना है? 528 तथा इसका मौसा 33 है। 33 है, ठीक। तो ऐसे कितने जोड़े इन नियमों को संतुष्ट करेंगे? हम चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। उनको जगाओ पहले, ये इतना जल्दी सुतता था मैं, ठीक है। सोइए मत, जग जाइए सब कोई। अब अगला देखिए, यहां मौसा कितना हो जाएगा? मौसा ले लेंगे 33। मौसा क्या हो जाएगा? 33। संख्या अनुपात में जाएगी ए संबंधी बी के। अब अगर हमें संख्या ढूंढना है तो हम बनाएंगे 33a प्लस 33b। आ जाएगा बात समझ में? 33a प्लस 33b और ये बराबर 528। संख्या ऐसे ऐसे ढूंढेंगे, ढूंढ लिया। अब 33 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 528। अगर काट रहे हैं तो a प्लस बी बराबर, अगर 33 से काट रहे हैं तो कै बार में कटेगा? 16। कै बार में कट रहा है? 16। अब ऐसे सारे जोड़े बनाएंगे जो 16 के नियम को संतुष्ट करें। तो 16 के नियम को संतुष्ट करने के लिए हमको सारे जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो हम बनाने चल रहे हैं। पहला 1 और 15, दूसरा 2 और 14, फिर 3 और 13, फिर 4 और 4 और 12। सारे लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं। हम चाहेंगे तो अब डायरेक्ट लिख सकते थे। 5 और 11, 6 और 10, उसके बाद 7 और 9 और लास्ट 8 और 8। हो गया, जितना बन सकता था बना लिया। अब जिनका मौसा 1 हो उसको रखेंगे, बाकी को काट देंगे। इसका मौसा 1 है? हाँ है, ये बचेगा। इसका मौसा 1 है? नहीं। इसका मौसा 2 है, कट जाएगा। इसका मौसा 1 है? हाँ, बच जाएगा। इसका मौसा नहीं है, 4 है, कट जाएगा। इसका मौसा है, इसका मौसा नहीं है, ये 2 है इसका मौसा। इसका मौसा 1 है, इसका नहीं है। कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3 4। 4 जोड़े संभव है। तो ऐसे प्रश्न में इसके कितने जोड़े संभव है? 4। ठीक ठीक, क्लियर है? एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आध सवाल और कहिए तो इस पे कराएं, नहीं तो 2-2 सवाल करा के आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, 2 सवाल मेरे ख्याल से पर्याप्त है समझने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अगला देखते हैं। मिटा दे, चलिए अगला बढ़ जा रहा है। ठीक, अब अगला सवाल कैसे बनेगा? लिखिएगा। अगला सवाल कैसा बनेगा? अगला टाइप, ये अगला टाइप है। 2 संख्याओं का मौसा 12 तथा लौसा 924 है। 924 है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, ये कट जाएगा ना? 12 से कटना चाहिए। ठीक है, कट जाना चाहिए, कट जाए। अब कटे 924 हो है तो कहां लिखे? यही लिखना है। तो इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं? चलिए, कितने जोड़े संभव है? अब हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, हमने आपसे फिर पढ़ा, हमने क्या कहा? जब संख्या 12 मौसा लेंगे तो संख्या अनुपात में जाएगी ए संबंधी
बी के, और ये कब, इसका लसा कब आएगा, लसा कब आएगा 924। स्लाइड नंबर 5 में चलते हैं, वहां बताए थे कि 924 कैसे आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, 924 कैसे आएगा, लसा कैसे आएगा, जब सबका इंटू होगा। ठीक, जब सबका इंटू होगा, तो हम यहां पे आए हैं, तो जब सबका इंटू करेंगे तभी तो होगा। तो हम यहां लिखेंगे क्या, 12 AB बराबर, सबका इंटू हुआ 12 AB बराबर 924, 12 से काटेंगे तो AB बराबर, बोलो कोई दिक्कत। अब वो सारा जोड़ा लिखेंगे जिनका जोड़ने पे क्या है, सॉरी गुणा करने पे 77। तो पहला लिखेंगे 1 और 77, दूसरा 7 और 11। देखो और कोई जोड़ा संभव है क्या, नहीं। तो कितने जोड़े संभव हैं, 2। मौसा 1 होना चाहिए जोड़ा बनाते समय। ठीक, मौसा कितना होना चाहिए, 1। और किसी संख्या गुणा करने पे तो आएगा नहीं। ठीक, अगर और किसी संख्या गुणा करने पे आए तो कर लो। चले आगे बढ़े। अब एक सवाल और इस पे प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ठीक है, सही कर रहे हैं बस। ठीक है, यहां से इसको हटा रहे हैं और यहां से इसको हटा रहे हैं। चलिए हट गया, और यहां से पूरा इसको हटा रहे हैं, हटा देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, समझदार बच्चे हैं। ठीक, ले लेते हैं। दो संख्याओं का मौसा 44 हो, 16 हो, और ये कितना हो 144। ठीक, कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं, वहां कितने जोड़े संभव थे, 2 जोड़े, और यहां कितने हैं देखते हैं। तो जैसे ही 16 लोगे, संख्या एक अनुपात में जाएगी, ए संबंधे बी, ए संबंधे बी, और जैसे ही सबका इंटू करोगे वो क्या दे देगी, लसा। लसा कितना आ जाएगा 44, और ये कितना होगा 16 AB बराबर, 16 से काट दे तो AB का मान 9। ये बताओ ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका 9 आ जाए। तो आप कहेंगे 1 और 9, और दूसरा 3 और 3। तो क्या इसका मौसा 1 है, नहीं। तो ये नहीं हो सकता। जोड़ा कितना संभव है, तो यहाँ जोड़ा अगर पूछे जोड़ा कितना संभव है, तो जोड़ा कितना संभव है, 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर बोलिए हम आगे बढ़े। ठीक है, चला जाए। चलिए अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और आप लोग के डायरेक्ट, जो लोग, कुछ लोग अगर पढ़ रहे हैं, इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर दे। ये डायरेक्ट सवाल पेपर में इसी तरह हूबहू 10 बार आ चुका है, 10 बार हूबहू आ चुका है। सवाल क्या है, सवाल को अच्छे से नोट डाउन करके पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का लसा मौसा का लसा मौसा से 45 गुना है, 45 गुना है। ठीक, यदि एक संख्या 125 हो, ठीक, और लसा और मौसा का योग, लसा एवं मौसा का योग, एवं लिख लेना, लसा एवं व मौसा का योग 1150 है,
है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सवाल छपता है पेपर में और बोल के छपता है पैसे के साथ, ठीक है। जो लोग पेपर दिए होंगे वो उस चीज के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, सबसे पहले हमें जो कह रहा है वो चीज हम समझ रहे हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि एक संख्या क्या है, 125 है। अब एक संख्या बोल रहा है और दूसरी संख्या निकालना है, यानी हम ये चीज तो जान गए। क्या, समझदार बच्चे के लिए इशारा काफी होता है। क्या, लौसा गुड़े मौसा। देखो कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे जान गए। क्या करना है, पहली संख्या गुड़े दूसरी लगाना है। इसके लिए हमको लौसा चाहिए और मौसा चाहिए। उस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए कह रहा है क्या, अगर मान लो लौसा है, ध्यान से सुनना, लौसा है और क्या है, मौसा, लौसा और मौसा। अगर ये x है, मौसा से 45 गुना कौन है, लौसा, तो ये 45x होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों का योग देखो भैया, लौसा और मौसा का योग कितना बैठा है, 1150 बैठा है ना। बोलो, सवाल आता है कि नहीं आता है। जो लोग सॉल्व किए होंगे उनको ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी कि हाँ सर इंपॉर्टेंट वाला ही समझा रहे हैं। अगर इसको काट दिया मैंने किससे, 23 से, तो 23 से पहले काटूंगा तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 50 बार में, फिर 2 से काट लूंगा तो 25 बार में। तो x का मान हमको क्या मिलेगा, 25। x का मान क्या मिला, 25। तो ये बताओ 25 मिला। आप ध्यान से इस बात को गौर से समझना, बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं। अगर 25 मिला तो मौसा क्या हो जाएगी, 25। मौसा क्या हो जाएगी, 25। अब मैं जब क्लास में लिखता हूं कि लौसा का मान कितना होगा, 45 गुणे 25, तो कहे लेकिन गुरुजी कहे 45 गुणे 25 लिख रहे हैं, कहे केवल 45 नहीं लिख रहे हैं। अबे इसका 25 गुना है, इसका 45 गुना है, तो हई रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और एक संख्या इसकी दी हुई थी 125, तो दूसरी हमको निकालनी थी, तो दूसरी को क्या मान लेंगे, x ना मान के अब कुछ मान लेते हैं, फलानवा ढिकनवा कुछ, ठीक है। मानिए कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान ले, हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां 25 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, 25 नवा 225। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करिए तो एक आध सवाल और करा दे, ठीक है। एक सवाल और कर लीजिए इस पर, ठीक है। एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं, ये समझ लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, ये पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एक सवाल और इसी पे कर रहे हैं, बस सवाल लिखा रहेगा, सवाल में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सिंपली सा ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करेंगे वो चीज ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करें, देखिए काट रहे हैं इसको, लिया, काटना है तो क्या करें, यहां से इसको हटा ले 125 और यहां से इसको हटा ले, यहां से इसको, ठीक। और इंग्लिश में से था, सी लिख दे रहे पहले, सी, ठीक। और यहां से ये हटा ले रहा है, 1150 हट गया, और कुछ तो नहीं हटाना है, नहीं। अब बाकी सॉल्यूशन हटा रहे हैं। चलिए भैया हट जाइए, नहीं हट जाइए, हट गए। चलिए अब आते हैं, अब हम अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल कैसे बनेगा देख रहे हैं। अगला सवाल कह दे रहे हैं कि ये इसका सिंपल रख रहे हैं, 10 गुना हो जा रहा है, ठीक। और ये कर दे रहे हैं, अगर एक संख्या 10 गुना कर दे रहे हैं और एक संख्या 60 हो, इसको 60 कर दे रहे हैं और इसका योग कर दे रहे हैं 330, योग कर दे रहे हैं 330, ठीक। चलते हैं, तो हम फिर वही लिखेंगे, क्या करेंगे ध्यान से,
हम रखेंगे क्या, मौसा और लसा रखें। मौसा को अगर x माना तो लसा हमारा क्या हो जाएगा, 45x, सॉरी 10 गुना है, एक मिनट हमने चेंज कर दिया सवाल, तो हम उसको क्या कर दिए 10 गुना 10x किए। अब इनका योग दिया है, योग बैठा था कितना 330, तो यहां लिख दे रहे हैं 330। तो ये बताओ 11x बराबर 330 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काट देंगे तो x बराबर 30 होगा कि नहीं होगा, बोलिए x बराबर 30 हो गया। तो अब हम फिर वही फॉर्मूला कौन सा, लसा गुड़े मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर सकते हैं। अगर मैं 30 रख रहा हूं, मौसा क्या रखूंगा 30, तो ये बताओ लसा क्या हो जाएगा 30 गुणे 10, तो 10 गुणे 30। अगर एक संख्या 60 हो तो दूसरी नहीं मालूम तो क्या मान ले, बोलो कोई दिक्कत। तो 30 से फरिया रहा हूं, 0 से 0 कट गया और 6 से काट दे रहा हूं 5 बार में, कट जाएगा 30 25 150। ये बराबर कितना 150। बातें समझ में आई, ठीक है। ये अगर बात समझ में आ जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। चले अगला देखते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला देख रहे हैं 1 मिनट के लिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये हो गया था, अब 3 कॉन्सेप्ट हमारा बच रहा है, 3 कॉन्सेप्ट अब से बच रहा है। तो वो 3 कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख के तुरंत खत्म कर रहे हैं कि कौन कौन सा है 3 कॉन्सेप्ट हम सीख जाएंगे ना, तो फिर समझ जाओ हमारे ऐसा कोई सवाल लगाने वाला इस दुनिया में नहीं होगा, ठीक है। चलिए सवाल हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। चलिए लिखे सवाल, देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल कौन सा है, कहा है 2 संख्याओं का, लिख लीजिएगा 2 संख्याओं का लसा 495 तथा मौसा 5 हो, यदि 5 है, यदि हो गया, लिखते हैं यदि उन संख्याओं का योग, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, क्या हो 100 हो तो उनका अंतर क्या है, उनका अंतर क्या है। बाबू बहुत धाकड़ सवाल है, उनका अंतर क्या है, चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या है। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक मौसा का और एक योग का पढ़ाया। ये दोनों कॉन्सेप्ट का मैचिंग सवाल है। कैसा सवाल है, मैचिंग। क्या कर रहा है, ध्यान से समझो, कह रहा है कि यदि 5 हो मौसा 5 लेते संख्या अनुपात में जाएगी, बोलिए हाँ सर आएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, अगर 5 कॉन्सेप्ट लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट में जाएगी, अनुपात में जाएगी। और यहां पे योग बोला है, एक जगह क्या बोला है, ध्यान से नोटिस करिएगा, एक जगह बोला है उनका योग और एक जगह बोला है लसा। तो ये बताओ लसा कैसे मिलती है, स्लाइड नंबर 4 में बताए थे लसा कैसे मिलती है, जब सबका योग गुणा कर दे। तो गुणा करेंगे तो 5ab बराबर 495, बोलिए हाँ या ना। योग के लिए हमने आपसे उसी स्लाइड में बताया था कि संख्या ढूंढनी पड़ेगी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं। संख्या ढूंढेंगे तो 5a प्लस 5b और इसका योग 100 है, तो हम कह सकते हैं 5 ब्रैकेट में a प्लस b बराबर कितना 100। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, 5 से 5 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए हाँ या ना। कट गया तो a प्लस b बराबर कितना 20, और यहां अगर 5 से हम काट देते हैं तो ab बराबर 99, बोलिए हाँ या ना।
तो अब मेरे गुरु सोच, यहां कुछ कर मत, यहां सोच, तेरे सोच है तेरे पास, सोच की ऐसी कौन दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 99 आती हो और जोड़ने पे 20। 99 किसका गुणनखंड है सोच ले, 99 किसका, 11 और 9। बोल है कि नहीं है, 11 और 9, तो वो संख्या 11 और 9 है ए बी। तो यहां अगर हम 5 का इंटू कर ले लसक के साथ, तो ये बताओ संख्या क्या होगी, 11 25, यहां दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ठीक है, व्हाइट से लिख रहे हैं, ठीक, 11 पचे 55, ठीक, यहां होगा, और यहां 5 से गुणा होगा, 9 पचे 45, तो इन दोनों का अंतर कितने का, 10। नोट करो, आंसर है कि नहीं है, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, खूब ध्यान से समझ लेना। ये मौसा था, हमको इस बार संख्या ढूंढनी थी, जोड़ा नहीं, कई लोग 2 बोल देंगे, 11 9 मिला तो ये ए बी का मान है, ए बी का मान है, वो संख्या नहीं है। तो 11 और 9, 11 पचे 55 और 11 9 45 करके तब करना पड़ेगा जैसे यहां किए। अंतर कितने का, 10 का। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। चलिए एक सवाल और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक सवाल और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, ठीक है, जितना काट सकते हैं उतना काटेंगे। चले, लिखिए लसा मौसा का, लसा लिख लीजिएगा, काट रहे हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, 3 डाटा दिया है, और इसका योग हटाओ, ये पूरा हटा रहे हैं सर, ठीक है। चलिए हो जाएगा, लिखिए, हटो तुम यहां से। अब मैं लिख रहा हूं, यहां लसा 168 है, मौसा 12 है, लसा 68 है और मौसा कितना है, 12 है, और उनका योग 108 है। चले सवाल देखो, ये सेट रखे हैं हम पहले से कि ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, हमने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, अभी हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जब सवाल का जो आया हुआ सवाल है वो छाट के लाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अरे गुरुजी आप तो बहुत सटीक पढ़ा दिए। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम मौसा लेंगे बाहर तो संख्या अनुपात में जाएगी, तुरंत समझ जाइए जाएगी। और लसा कैसे मिलेगा, जब सबका इंटू करोगे, तो ये होगा 12 ए बी बराबर लसा कितना, 168। बोलिए, योग के लिए आपको क्या करना है, 12, अगर ये अनुपात में है तो संख्या ढूंढेंगे 12 ए और इससे गुणा करेंगे 12 बी, 12 कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी बराबर कितना, 108। 108 है योग, योग 108 है, 12 से काट दिए तो ए प्लस बी बराबर 9, और 12 से अगर इसको काट दिए तो ए बी बराबर 14। अब सोच मेरे भाई, ऐसी कौन दो संख्या है जिसको गुणा करेगा तो 14 और जोड़ेगा तो 9, कौन होगा, 7 और 2, कौन होगा, 7 संबंधे 2, 7 संबंधे 2 हुआ। लेकिन आपको क्या करना है, 7 संबंधे 2 हुआ तो ये अंतर मत बोल देना 5। क्या बच्चे यही गड़बड़ा जाते हैं, पहला ऑप्शन 5 देगा, मार्क निकल लाओगे, ऐसा नहीं करना। अभी तुम संख्या ढूंढो, 12 है तो 12 सत्ते 84 और 12 दूना 24। अब जो बोले योग बोले अंतर बोले, अब करो तो अंतर कितने का आएगा, 60 का आएगा। नोट कर लीजिएगा, बात समझ में आ गई, ठीक, एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो ये था एक तरीके से छठवां लुक जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला लिखा जाता है, अगला लिखे, चलिए अगला लिखते हैं। अगला सवाल लिखना पड़ेगा, इसमें संशोधित नहीं हो पाएगा, लिखते हैं, लिखिएगा, दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग लगभग कितना कर दिया है, 112। कोई दिक्कत, 112 है, थोड़ा सा देखिएगा अपने पास से बना रहे हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। कह रहा है 112 और उनके, उन संख्याओं के, उनके लॉस एलसीएम तथा एचसीएफ मौसा का
योग तथा अंतर, लिख लो, अंतर, योग तथा अंतर। योग को क्या कर ले हम लोग, अगर योग को कर देते हैं 208, योग को 208 और इसको कर देते हैं 176। सवाल लगाइए जरा तो, 176 है तो वे संख्याएं हैं, सवाल लगाइए आप लोग, तो वे संख्याएं हैं। अब यहाँ छोटी बड़ी भी पूछा जा सकता है, वे संख्याएं हैं, निकालिए जल्दी से, सॉल्व करिए, चलिए सब कुछ स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां कैसे करेंगे, चलिए हम सबसे पहले दो पार्ट में देखते हैं। क्या बोला, यहां से पहले लसा मसा हमको निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो, ये लाइन को समझना। लसा और मसा का योग और अंतर दिया है, यानी हम लिख सकते हैं L प्लस H बराबर 208 और लिख सकते हैं L माइनस H बराबर 176। तो ये बताओ, यहां से 2H कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 2L बराबर कितना, अगर जोड़ेंगे 4 कैरी 8 कैरी 384, और अगर 2 से काटते हैं तो L बराबर 192। तो ये बताओ HCF कितना हो जाएगा, 192 हो गया। तो यहां से अगर चाहे तो 192 घटा के हम 16 ले सकते हैं, बोलिए हो जाएगा 16। तगड़ा सवाल है बाबू ये, ठीक है, हो जाएगा। अब हम यहां पे अब दो पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां हमको सॉल्व करना पड़ेगा, हम दो पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, सीधा करते हैं, दो पार्ट यहां पे लसा और मसा के लिए। चले यहां करते हैं, तो अगर मुझे मौसा मिल गया 16 तो संख्या अनुपात में रही होगी, एकदम पुराने की तरह सेट हो गया। ये 192 होगा कब, 192 कब होगा, जब सबका इनटू होगा। तो 16 AB बराबर 16 से काट दिए तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 12 आए। सेम उसी तरीके से अगर मुझे ढूंढना पड़ गया 16 और संख्या ढूंढना पड़ गया, तो हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 16 A 16 B, 16 कॉमन ले ले तो A प्लस B बराबर कितना, योग कितना 112। 16 से काट दे तो A प्लस B बराबर कितना, A प्लस B बराबर कितना 7, 16 सत्ते 112। तो अब ऐसा दो संख्या बता दीजिए कि गुणा कैले पे 12 आवत के जोड़ले पे 4 और 4 3 होगा। अब संख्या हमको ढूंढनी थी, तो हमारा मौसा कितना था 16। संख्या ढूंढने के लिए हमको देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 चौके 64 और 16 3 48, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट मारिए, एक सवाल और इस पे करते हैं, ठीक है, एक सवाल और किया जाएगा इस पे, ठीक, चले, अब टाइम नहीं लगेगा, इसको कर ले, इसको हटा रहे हैं, ठीक, हटाए कैसे, यहां से इसको हटा दे रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं, ठीक, बाकी ये तो पूरा हटेगा, चलो ये पूरा हट गया, और इसको इतना हटाते हैं और इसको पूरा हटा देते हैं, ये रहने देंगे, ठीक, इतना रहे, इतने क्या हो सकता है। चलिए संख्या लिख रहे हैं जल्दी से। अगर मान लो दो संख्याओं का योग आप कर लीजिएगा 377, थोड़ा बड़ी संख्या लेके चल रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि छोटा छोटा कर ले रहे हैं। 377 हो, ठीक, और उनका लसा मसा का योग 265 26 65 हो, 26 65, और उनका अंतर 26 39 हो। चलिए ज्यादा हो रहा है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे 26 65 और 26 39 कर ले, कट गया, 2L बराबर स्टार्ट हो जाए, 2L बराबर करो, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कैरी 1 10 0 कैरी 1 12 1 13 कैरी 1 कितना 5304। अगर मैं इसको 2 से काट रहा हूं तो L बराबर 2 6 5 2 आया,
तो ये बताओ L मिल गया तो H मिल जाएगा HCF। कितना 2652 है, तो 2652 में क्या जोड़ दे, सिर्फ 13, यही होगा ना। अरे 13 जोड़ लो, 2665 होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब मैं सवाल के उसी प्रारूप पे आ रहा हूं, फिर से आऊं। 13 अगर ले लिया मसा, 13 मसा लेता हूं तो संख्या में अनुपात कितने का बनेगा, संख्या में अनुपात कितने का, ए संबंधी बी, वही 13 बराबर ए संबंधी बी यहां पे होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, होगा ना। अब अगर मैं लौसा बोलूं, लौसा कितना आया मेरा, लौसा कितना आया 2652 आया कि नहीं आया। तो अब मैं 13 ए भी करूंगा तभी तो 2652 आएगा, बोलिए। तो 13 से अगर मैं काट दूं तो ए बी बराबर 200 4, 13 दूना 26 और एक साथ 2 अंक उतरा तो 0 बढ़ गया, 24 कोई मत लिखना, 24 कोई लिखे तो पिटा जाओगे, ठीक। 13 ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, योग ए प्लस बी, योग कितना दिया है 377। 13 से अगर काट दूं तो ए प्लस बी बराबर कितना, ए प्लस बी बराबर कितना, 13 से काट दो, 13 दूंगा 26 और 21 आया, और ये आया 29, देख लेना, 13 9 117 होगा, सॉरी 29। तो अब 29 आ रहा है, 29 लाने के लिए तो क्या करूं, 29 लाना है जोड़ के, 29 कैसे आएगा, और 204 आना चाहिए गुणा, तो इसका ऐसा खंड करो कि वो हो जाए, तो 17 और 12, 17 12 बैठ रहा है, ठीक। हमसे संख्या पूछा, मान लो 13 है, क्या है, क्या लाना है, 13 है ना, हटो, यहां क्या है, मौसा क्या है 13, तो 13 का इसमें गुणा कर लो, 130 और 91 221 हो जाएगा। 13 का गुणा इसमें कर लो, 13 दूना 26 और ये 156 हो गया, यही हो गया संख्या, ठीक है। थोड़ा दिमाग से काम कर लेना। आखिरी टाइप, ठीक है, आखिरी टाइप है, इसको अब देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, टाइम लंबा खींच रहा है वीडियो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखना, लिखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, एक ही किया जाएगा, ज्यादा नहीं किया जाएगा। 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, 2 अंकों का, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, 20 28 है, ठीक, तथा इनका मौसा तथा इनका मौसा 13 है, वे संख्याएं हैं, चले, इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक। अब एक चीज समझना, हमने तुमसे बोला कि जैसे ही 13 लोगे संख्या मौसम में एक अनुपात में आएगी, बोलिए हाँ। अब यहां बात इंपॉर्टेंट है, फंसेगा कैसे, देखना, ये कॉन्सेप्ट समझना। कह रहा है उनका संख्याओं का गुणनफल, किसका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो हमें संख्या ढूंढनी पड़ेगी ना, बोल संख्या कैसे ढूंढेगा, 13A और 13B, इनका गुणनफल। अब यही बच्चा गुणा करता है सिर्फ 13 से, यही हो जाता है गड़बड़, 13AB कर देता है। अगर 13AB किया तो वो लसा बन गया ना, 13AB किया तो क्या बन गया, लसा, संख्या गुणा करना था, और ये बराबर आपका कितना दिया है 20 28, ठीक। अब हम 13 से काट लेंगे इसको, 13 कम 13 कितना कटेगा, एक 13 कम 13, 7 और 2 हुआ 13 पचे 65, और फिर कितना हो जाएगा 156। फिर 13 से अगर हम इसको काटेंगे तो AB बराबर क्या मिल गया 12, AB बराबर क्या मिला 12। अब हम देखो ऐसा जोड़ा बना चुके हैं, क्या बनाए थे ऐसा जोड़ा, कहे थे ऐसा जोड़ा बनाना जिनका गुणा करने पे 12 आए, तो क्या क्या बनाए थे, हम बनाए थे 1 और 12 और 3 और 4, तो 1 और 12 क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जैसे ही इसका मौसम 13 इंटू होगा तो 13 एक कम 13 होगा, और 13 में 12 का गुणा होगा तो 156। ये क्या बोला है, क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या है। कै अंक वाली हो गई, 3 अंक वाली। तो ये हो सकता है क्या, नहीं। तो 13 से अगर यहां ढूंढेंगे, 13 3 39 और 13 चौके 52, यही है वो संख्या। ठीक है, ये दिमाग लगा लेना। ठीक, एक सवाल और इस पर प्रैक्टिस कर लिया जाए, बस यही लास्ट टाइप है, यही लास्ट है अभी तक का। फिर इस पे हम लोग अभी सवालों के साथ मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। हम इतना जल्दी लसा मसा नहीं खत्म करेंगे, एक एक चीज आराम से दे रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए अब यहां से मिटा रहे हैं, मिटा दे। ठीक, अब इसको कर लीजिए, इसको मिटा के, हाँ इसको कर लीजिए 2160 और इसको मिटा के कर लीजिए 12 मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको कर लीजिए 2160 और इसको कर लीजिए 12, चले 2160 और इसको कर लेते हैं 12। अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, सवाल पे अब आते हैं करने, तो इसको हटा रहे हैं पूरा, चलो ठीक, जितना हटा नहीं हटा दो, फिर नहीं हटेगा सब, ये और ये। ठीक है, और ये चले, हाँ फिर वही कर रहे हैं हम। जैसे ही 12 मौसा लेंगे संख्या अनुपात में रहेगी। अब संख्या ढूंढना है तो हम ढूंढेंगे 12A और 12B। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम गुणा करेंगे यहां, और ये बराबर कितना है 2160। अगर 12 से काटते हैं 180 बार में कटेगा, 12 कम 12 9 6 12 8 96। ठीक, फिर 12 से अगर काटते हैं तो AB बराबर 15, AB बराबर 15, और 15 आते ही संख्या किसमें चली गई, संख्या किसमें चली गई, अनुपात में। तो 1 और 15 का जोड़ा बनेगा 3 और 5 का जोड़ा। हम अगर 12 से गुणा करने जाते हैं तो 12 एक कम 12 और 12 यहाँ 180। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या क्या अंक है, 2 अंकों वाली। तो 12 का फिर गुणा करेंगे, 12 3 36 और 12 5 60। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो संख्या कौन होगी, 60 और 36। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसीलिए बस मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप किसी को भी अगर ये शेयर करोगे, याद करो वो तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि हमने गलत चीज आपको शेयर की है। ठीक है, बस आपसे यही अनुरोध है मेरे भाई कि शेयर करो। तुम जितना हमें सपोर्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो, ठीक, जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो उतना मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसके लिए, मनीष मैथ्स के लिए। याद रखो, मनीष मैथ्स। ठीक है, एक दिन ये मुकाम हम लोग को मिलेगा कि हम लोग आपके साथ हर वो खुशी शेयर करेंगे जो हमारी जिंदगी में आएगा। ठीक है, हम लोग भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मनीष मैथ्स की तरफ। धीरे धीरे हमारा कारवां 600 के करीब चल रहा है। तो आप केवल शेयर करो, हम जिसको भी आप शेयर करोगे दुखी होने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, हर कंटेंट आपको मिलेगा, लेट मिलेगा लेकिन परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लोगों ने पढ़ाया है, पढ़ा के छोड़ दिया है, पूरा कंटेंट कोई नहीं डालता, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं हर एक कंटेंट डालूंगा पूरा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमारा साथ देते रहिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ।